हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे स्वर्ग बना सकते हैं। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर बच्चों धर्मराज के बारे में बताया गया। मैं धर्मराज के बारे में बताती हूँ। पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज थे। यहाँ संबोधित किया गया, उनको क्यों संबोधित किया गया है ये मैं आप लोग को बताती हूँ। क्योंकि वे बड़े ही धर्मनिष्ठ थे। धर्मराज जो थे वो बड़े ही धर्मनिष्ठ थे और धर्मपरायण होकर ही इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। तो कवि यहाँ पर धर्मराज को संबोधित करके बता रहे हैं कि धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं कृत है, दासी है जन्मा समान परस्पर इसके सभी निवासी। यहाँ कवि कहते हैं कि धर्मराज, यह भूमि किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी राजा जाति या वर्ग की नहीं है। यह भूमि किसी की निजी संपत्ति नहीं है, किसी की खरीदी हुई वस्तु नहीं है, किसी की कृत मतलब खरीदी हुई, किसी की खरीदी हुई वस्तु नहीं है। इस धरती पर जन्म लेने के वाले हर व्यक्ति एक दूसरे के समान हैं। सबको जीने का समान अधिकार होना चाहिए। इस पृथ्वी के सभी निवासी हैं, सभी को समान अधिकार। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशाओं से जीवन। यहाँ कवि का तात्पर्य है कि हर इंसान को खुली हवा बिना रोक टोक के सबको समान रूप से चाहिए। यहाँ प्रकाश हवा से मतलब है कि शिक्षा और आगे बढ़ने का मौका सबको समान रूप से मिलना चाहिए। सभी को शुद्ध खुली हवा जरूरत है, स्वतंत्र वातावरण और जीने का समान अधिकार का सभी को समान रूप से जरूरत है। हर व्यक्ति का विकास बिना किसी रुकावट के होना चाहिए। जाति, धर्म, पद या सत्ता के कारण किसी की प्रगति नहीं रुकनी चाहिए। लोगों का जीवन डर, संदेह और आशंकाओं से नहीं घिरा होना चाहिए, तभी सच्चा सुख संभव है। कवि का यह तात्पर्य है। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। इसका तात्पर्य है, कवि यहाँ पर मैं कहना चाहते हैं कि कवि के धरती को स्वर्ग बनाने के रास्ते में अभी बहुत से रास्ते पर बहुत से बाधाएं, बहुत सी रुकावटें हैं। कैसी रुकावटें हैं? बहुत सी। मानवता की राह में क्या क्या रुकावटें हैं? स्वार्थ, लालच, अहंकार, जाति, अमीर गरीब के बीच की खाई, ये बड़ी बड़ी रुकावटें हैं जो मानवता की राह में खड़े हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं तब तक मानव को, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। इस पंक्ति में कवि हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बताते हैं कि जब तक न्यायोचित यानी न्याय के अनुसार सभी को समान रूप से सुख सुविधाएं सुलभ नहीं होती, जब तक सभी मनुष्य को समान रूप से नहीं समझा जाता, तब तक इस धरती पर चैन नहीं है, तब तक इस धरती पर में शांति नहीं है। भव मतलब होता है संसार। तब तक इस संसार में शांति नहीं है। कब तक? जब तक समान रूप से सबको न समझा जाए। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। इसका अर्थ है कि कवि बताते हैं हमें, जब तक मनुष्य के बीच सुख सुविधाओं का बंटवारा बराबर समान रूप से नहीं होगा, तब तक संसार में शांति नहीं आ सकती। जब तक समानता की दृष्टि से सबको नहीं देखा जाएगा, तब तक संसार में शांति नहीं आ सकती। क्यों ये शांति नहीं है? क्यों कोलाहल है? कुछ लोग बहुत अधिक सुख संधान जमा करके सुख संसाधन जमा करके बाकी लोगों पर को बहुत कम मिले तो असंतोष, विद्रोह और कोलाहल तो बना रहेगा। कोलाहल मतलब होता है कि एक कोलाहल, एक असंतोष सा, हो हल्ला। कोलाहल बोलते हैं हो हल्ला, जिससे असंतोष फैलता है। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में,
लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। कवि यहाँ हमें समझाते हैं कि मनुष्य परोपकार और समानता, मानवता को भूलकर केवल अपने भोग विलास में लगा हुआ है। क्यों अपने अपने खुद के लिए धन, वस्तुओं और सुखों को जमा करने में लगा हुआ है, और भय, शंका और स्वार्थ और संग्रह वृत्ति के कारण लोग आपस में प्यार सहयोग की जगह प्रतिस्पर्धा दुश्मनी और प्रतिस्पर्धा दुश्मनी को जगह दे रहे हैं। जहां पर में प्यार और संतोष की का स्थान होता है, वहां पर में प्रतिस्पर्धा दुश्मनी को जगह दे रहे हैं, जिससे धरती पर नर्क सा वातावरण बनता जा रहा है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। यहाँ पर कवि हमें समझाते हैं कि प्रभु के दिए हुए सुख इस धरती पर में बहुत सारे, इस धरती पर में उपभोग के, मनुष्य के उपभोग के जीने के लिए बहुत से साधन प्रभु ने, ईश्वर ने हमें दिए हैं। इस धरती पर धन, अन्न, जल और साधन इतने दिए हैं कि लोग मिलकर बराबर से बांटकर उपभोग करें तो सभी को समान रूप से सुख मिल सकता है। हमको सबको अपना और न्यायपूर्ण बंटवारा हो। अगर समान रूप से न्यायपूर्ण बंटवारा हो तो किसी को कमी या अभाव महसूस नहीं होगी। प्रभु ने, ईश्वर ने इतना कुछ दिया है कि यहाँ नर कम पड़ेंगे, लेकिन उपभोग की सामग्रियां पर्याप्त हैं इस पृथ्वी पर में। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। यहाँ कवि का अभिप्राय है, कवि कहते हैं मनुष्य अपनी सोच बदल ले, अगर तुष्ट हो, अपनी सोच बदल ले, स्वार्थ त्याग दे और न्याय समानता पर चले तो बहुत कम समय में इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। यहाँ कवि का कहना है, स्वर्ग का अभिप्राय कवि बताते हैं कि ऐसी धरती जहाँ पर सबको समानता और स्वतंत्रता समान रूप से सबको मिले, वैसी धरती को स्वर्ग कहते हैं। कवि उस धरती की कामना करते हैं यहाँ पर। बच्चों, आप लोग को अगर ये पार्ट समझ में आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।